आज लेके आए हैं लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट 3, जिसके अंदर हम देख रहे होंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके उसको देखें, इसके बाद ही ये वीडियो कंटिन्यू करना। सो व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? शुरू करते हैं हम डेफिनेशन से। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड टू सर्वाइव इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन की एक ऐसी टाइप जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है उसके फूड के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो उसको ही हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जिसके एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जैसे कि प्लांट्स, स्पेशली प्लांट्स में डिपेंडेंट होते हैं। तो इन सब ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाते हैं। तो यार ये बात तो सही है कि वो दूसरों से मांग के, छीन के, कैसे करके लेते हैं, लेकिन उनका लेने का जो तरीका है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। उसको ही हम लोग देखते हैं। इसके बेसिस में इन ऑर्गेनिजम्स को यानी हेटेरोट्रॉप को 3 भाग में बांटा गया है। तो वो देखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी ऑफ देयर, उनके बॉडी के आउटसाइड में वो अपने फूड मटेरियल को ब्रेक करते हैं एंड देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोफाइट कहा जाता है और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसके बाद आ गया वो ऑर्गेनिजम्स जो कि टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, यानी कि वो पूरे मटेरियल्स को, पूरे खाना को ले लेते हैं अपने बॉडी के अंदर एंड उसके बाद वो अपनी बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड उससे न्यूट्रिशन मिलता है। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बाद आ जाता है वो सम ऑर्गेनिजम्स derives nutrition from plants or animal without killing them। वो plants और animals को मारे बिना, किल किए बिना न्यूट्रिशन को लेते हैं। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो चलिए इन तीनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहले सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? इसके डेफिनेशन के हिसाब से ए मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म फुलफिल देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि ऐसे मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपने खाना को डेड, मरा हुआ, पचा हुआ ऑर्गेनिज्म से लेते हैं एंड उसका न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। और इसी के अंडर पे हमारा पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसको हम फंगस कहते हैं। इस फंगस के अंदर हमारा ब्रेड मोल्ड्स हो गया, इसके बाद ईस्ट हो गया जो बेकरी के मटेरियल्स बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्रेड बनाने में यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे मशरूम्स तो जानते होंगे बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगर इसके डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ए मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल एंड देन ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, यानी कि ऑर्गेनिजम्स एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेते हैं, इसके बाद उसको ब्रेक करते हैं अपने बॉडी के अंदर। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग एक कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं, इसके बाद उसको ब्रेक करते हैं, जिसे कि डाइजेशन कहा जाता है। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑकर इन मल्टीपल स्टेप। जो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो बहुत सारा स्टेप्स में होते हैं। तो आइए देखते हैं उस स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, मतलब फूड मटेरियल्स को अपने अंदर, बॉडी के अंदर लेने का जो प्रोसेस है उसे इंजेशन कहा जाता है। इसके बाद आता है डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी फूड मटेरियल को तोड़ने का, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, सिंपलेस्ट मटेरियल में उसको तोड़ने का जो प्रोसेस है उसे डाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो डाइजेस्टेड फूड है, हमने जो डाइजेस्ट किया है उसको ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है उसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इसके बाद आता है एसिमिलेशन, डाइजेस्टेड फूड कन्वर्टेड इनटू फ्लूइड और सॉलिड पार्टिकल ऑफ सेल, यानी जो भी फूड डाइजेस्टेड हुआ है इसके बाद एब्जॉर्ब हुआ है वो हमारे सेल के ग्रोथ, इसके बाद रिपेयर के लिए यूज़ हो रहा है। इसके बाद लास्ट प्रोसेस है डिजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको अपने बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे एजेशन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इसके डिफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें, ए मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड
of the another type of organism and fulfill their energy and nutrient requirement without killing the host organism. इधर पे होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया जिस ऑर्गेनिज्म पे वो ऑर्गेनिज्म लीव कर रहा है, जैसे कि लीच हमारा एक एग्जांपल है। लीच कोई भी हमारा डोमेस्टिक एनिमल हो गया काऊ, उसमें से खून चूसता है और उस खून को अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करता है। तो इधर पे लीच हो गया पैरासाइट एंड हमारा काऊ हो गया होस्ट। सिमिलरली मॉस्किटो है जो हमसे खून चूसता है या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से। इधर पे मॉस्किटो हो गया पैरासाइट और हम इंसान बेचारा होस्ट। ओके, तो अभी समझते हैं इस डेफिनेशन को और अच्छे से। ए मोड ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसा हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के सरफेस में, बॉडी सरफेस में या फिर बॉडी के अंदर रहते हैं एंड उससे अपना न्यूट्रिएंट की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इधर पे दो बात बोला गया है कि सरफेस में, बॉडी के सरफेस में, जैसे मॉस्किटो हो गया, लीच हो गया, हमारे बॉडी के सरफेस से लेते हैं, इसे कहते हैं एक्सोपैरासाइट यानी बॉडी के सरफेस से लेते हैं। और दूसरा टाइप हो गया एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि राउंडवॉर्म एंड हुकवर्म जो कि हमारे बॉडी के अंदर रह के अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं, अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं एंड सर्वाइव करते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम लोग मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में, न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई शेप एंड साइज फिक्स्ड नहीं है। तो एमीबा के न्यूट्रिशन को हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। सबसे पहला स्टेप, एमीबा टेक्स फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस कॉल्ड pseudopodia. They fuse over the food particles and forming food vacuoles. इधर पे इमेज में आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, जो फूड पार्टिकल होता है वो आउटसाइड रहते हैं। इसके बाद एमीबा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे कि स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसके द्वारा उसको एनक्लोज करते हैं और फूड वैक्यूल बनते हैं जो कि एमीबा के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इनसाइड एमीबा दैट फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। यानी कि फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म है उसमें टूट जाता है। ओके, देन दिस सिंपल सब्सटेंसेस डिफ्यूजेस इनटू साइटोप्लाज्म। यानी कि ये सब सिंपल सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट स्टेप में द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउटसाइड। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, सारे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड पहले तो सेल के सरफेस की तरफ आता है, इसके बाद सेल से बाहर किया जाता है। तो इसी के साथ खत्म होता है इसका वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।